गोस्वामी जी ने भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो मुनियों को भी कष्ट देने वाले, मुनियों के लिए भी अगम जो नियम व्रत हैं उनको कौन धारण करता है। अयोध्या कांड की समाप्ति पिछले एपिसोड में हो चुकी है और मैंने अयोध्या कांड का वर्णन करते हुए ये कहा था कि अगर भरत जी राज्याभिषेक करा लेते तो क्या होता, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो कौन ऐसे कठिन नियमों का आचरण करता। गहराई में सोचना चाहिए कि राम जी नहीं करते क्या, लक्ष्मण जी नहीं करते क्या, सूर्य कुल में इतने राजा हुए, सभी ने धर्म का आचरण किया, तो भरत जी के लिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक बात। दूसरी बात, जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूं, रामचरितमानस के सभी पात्रों ने जो किया है, जैसा किया है, मर्यादा का पालन ही किया है। अमर्यादित आचरण बहुत नगण्य नजर आता है। जो कुछ होना था वही हुआ है। जिस चीज के लिए राम जी आए हैं वही चीज किए हैं। उन्होंने जो वचन दिया था उस वचन का पालन करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा उन्होंने किया। अगर हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चालू करें तो जो दो तीन मोटी मोटी बातें अयोध्या कांड में मुझे समझ में आती हैं कि हमारे जीवन काल से, हमारे समाज में हम लोग जब आचरण करते हैं तो क्या क्या शिक्षाएं मिल रही हैं मानस से। पहला कि महाराज दशरथ का जो आचरण है कहीं से कहीं भी भगवान श्री राम के आचरण से कम अच्छा आचरण नहीं। और मैं अगर ये कह दूं कि दशरथ जी के आचरण का 10% भी राम जी का आचरण नहीं है तो मुझे ग्लानि नहीं, मानस मर्मज्ञों को ग्लानि हो सकती है। महाराज दशरथ ने भावनाओं में जो गलतियां की उनको इंगित करते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं उसको इंगित नहीं करूंगा तो समाज को मानस का वास्तविक उद्देश्य ही पता नहीं चल पाएगा। महाराज दशरथ ने 2 वरदान अपनी पत्नी को दिए और कहा कि जो भी तुम्हें मांगना हो 2 वरदान मैं देता हूं, तुम जब चाहो जो चाहो मांग सकते। हमें इस प्रकरण से यह शिक्षा लेने की जरूरत है कि अगर
हम अपनी बातों पर कायम रहने वाले व्यक्ति हैं। जैसा कि महाराज दशरथ के कुल की परंपरा रही थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए महाराज हरिश्चंद्र ने क्या क्या कष्ट भोगे सर्वविदित है। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी को वचन दिया था, जिससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो ऐसी चीज मांग लेगी जिससे कि पति के प्राण चले जाए। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमें किसी को वचन देते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि हम क्या वचन दे रहे हैं, कहीं इसका विपरीत प्रभाव तो हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। दूसरा, महाराज दशरथ ने प्रक्रिया की गलती की। जिस समय श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का निर्णय लिया जा रहा था, उनको ये चाहिए था कि जब उनके चारों पुत्र रहते तब ये प्रस्ताव लाया जाता। उन्होंने, हम कह सकते हैं कि ये विधि का विधान था, ठीक है, विधि का विधान था, जो होना था वही हुआ। लेकिन हम अपने जीवन में ये समझ लें कि अगर हमें कोई निर्णय लेना है तो हमें अपने सभी बच्चों को सामने बैठा करके निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो स्थितियां विपरीत जा सकती हैं। इसके अनेकानेक उदाहरण हैं, लोग देखेंगे तो स्वयं समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह बहुत बड़ी भूल है। अगर उनके चारों पुत्र उस समय रहे होते तो ऐसा प्रसंग नहीं हुआ होता, लेकिन ये प्रसंग होना था इसलिए हुआ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये चाहिए कि हमारे साथ वो घटना न घटे, हम सतर्क रहें। तीसरी बात, भरत जी का गुणगान सबने किया। कोई ऐसा नहीं जिसने भरत जी का गुणगान नहीं किया, पूरे मानस। अगर भरत जी ने प्रक्रियात्मक त्रुटि की होती, प्रक्रियात्मक त्रुटि से तात्पर्य मेरा है कि उनको कहा जा रहा था, माता कह रही थी, कौशल्या माता, मैं कैकेयी माता की बात नहीं कह रहा हूँ, कौशल्या माता कह रही थी कि बेटा तुम राजा बन जाओ। गुरु वशिष्ठ कह रहे थे, सचिव कह रहे थे, सारा समाज कह रहा था, श्रेष्ठ लोग कह रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने तो यहां तक कह दिया कि धर्म धुरंधर पिता तुम्हारा, मात पिता प्रभु गुरु कई बानी। माता पिता प्रभु और गुरु की बात बिना विचार किए हुए मान लेना चाहिए। फिर तुम्हारा पिता तो धर्म धुरंधर था, सारी बातें आई। लेकिन भरत जी ने क्या कहा, पिताजी देवलोक चले गए, मेरा बड़ा भाई अभी है, मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊंगा, उनको मना करके ले आऊंगा। अगर उन्होंने राज्याभिषेक करवा लिया होता तो जो लोग ये कह रहे थे कि आप राजा बन जाइए, समय आने पर कालांतर में
धीरे धीरे लोगों की मनस्थिति बदलने लगती। लोग ये सोचने लगते कि कहीं ऐसा न हो कि ये माँ बेटे का मिलकर किया गया एक प्रपंच हो, कहीं ऐसा न हो कि राम जी आए तो उनको राज्य ये न लौटाएं, और राम जी के लौटने के पहले ही हो सकता है कि राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती। और दूसरी स्थिति ये भी बन जाती कि 14 साल राज्य करने के बाद हो सकता है कि भरत जी के अंदर राज्य का मोह, राज्य का लोभ, राज सत्ता का मद उत्पन्न हो जाता है। क्यों? मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि सुग्रीव को बाली की अनुपस्थिति में लोगों ने जबरदस्ती राजा बनाया, और जब बाली वापस लौटा है तो उसने क्यों मारा भाई? मारा पीटी क्यों किया? सीधी सी बात है, गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूं बिल्कुल सीधी बात है कि इसने आसानी से बाली को राज्य समर्पित नहीं किया होगा, तभी तो मारा। नहीं क्या को मारेगा? बाली लौट के आया, उसको राज्य दे दिया होता। मार पीट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये भी संभावना एक हो सकती थी। जिन सभी संभावनाओं को हमारे भरत जी ने इस तरीके से काटा है, इस तरीके से तोड़ा है कि सृष्टि का कोई भी व्यक्ति, उस समय तो सिर्फ राम जी कह रहे थे, माता कौशल्या कह रही थी, लेकिन आज के समय में घटना कब की है, लेकिन आज के समय में भी भरत जी ने जो उस समय आचरण किया, उसको देखते हुए कोई भी व्यक्ति इस बात पर भी असंतुष्ट नहीं होता जब राम जी ये कह देते हैं कि तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। लक्ष्मण जी उनके साथ रहे, कष्ट सहे, वीर घातनी शक्ति सही, क्या क्या नहीं सहा, लेकिन फिर भी तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना, जिसको भी उन्होंने कहा कि मैं तुम मुझको, हनुमान जी को कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी से दूने प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, मतलब भरत जी लक्ष्मण जी से दूने प्रिय हैं। और किसी को ऑब्जेक्शन इस बात पर, लक्ष्मण जी सहित किसी को ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भरत जी ने जो आचरण किया है, राज्य सत्ता को ठुकरा करके उन्होंने बड़े भाई से जो संवाद किया है, उन्होंने प्रजाजनों से जो संवाद किया है, उन्होंने जनक जी से जो संवाद किया है, उन्होंने गुरुदेव से जो संवाद किया है, उन्होंने माता से जो संवाद किया है, उस संवाद की एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक सोठा, एक एक छंद, एक एक शब्द बहुत गहराई से पकड़ने की जरूरत है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे परिवार में ये प्रेम बना रहे, ये आचरण बना रहे, तो इस मर्यादा का हमको ध्यान रखना होगा कि जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरा बड़ा है, उसे पिता के समान आदर देना होगा, और बड़े भाई को, छोटे भाई को पुत्र के समान प्रेम देना होगा,
अधिकार देना होगा। यही एक श्रेष्ठ स्थिति है जो मानस हमें सिखा रहा है। हम गोस्वामी जी के ऋणी हैं। अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर गोस्वामी जी न होते तो शायद राम जी की कीर्ति पताका इतने ऊंचे तक नहीं फहरा रही होती, क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण जो लिख गए वो रामायण तो हमारे ख्याल से दुनिया के लोगों का 1% भी नहीं पढ़ा होगा, देखा भी नहीं होगा। लेकिन रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यश कीर्ति जितनी फैली है, जितना लोग रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कथा हो रही है, कष्ट मुझे सिर्फ एक ही बात का है कि आचरण में कहीं नहीं आ रहा है। यहां तक कि कथाकार भी उस आचरण का लेस मात्र भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। मैं भरतचरित के माध्यम से समाज की सबसे छोटी इकाई जो परिवार है उसको मेरा संदेश है कि अगर परिवार में प्रेम, सौहार्द, सुमति, संपत्ति चाहिए तो सबको अपनी परिस्थिति के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मानस पढ़ते रहना, राम कथा सुनते रहना वैसे ही है जैसे कुल्ला करना। पीना पड़ेगा, रामचरितमानस को पीना पड़ेगा, भरतचरित को पीना पड़ेगा, श्री रामचरित को पीना पड़ेगा, दशरथ चरित को पीना पड़ेगा। आगे जहां जहां पर आएगा मैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में मानस की बातें स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।